साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने यह बात यूं ही कह दी थी, लेकिन 100% ना सही 90% मामलों में यह बात सटीक बैठती है। मार्क जुकरबर्ग दुनिया के अमीर रईसों में से एक, फेसबुक के संस्थापक। माना जाता था कि फेसबुक निष्पक्ष है, क्योंकि फेसबुक का मालिक अमेरिका में बैठा हुआ है, इसलिए उसको खरीदना नामुमकिन है। मगर जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं, सोनिया गांधी ने जिस तरीके से संसद में मामला उठाया, उससे बात एक साबित होती है कि मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक भी बिक गया। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। ऐसे समय में जब विपक्ष लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेकर के तमाम संवैधानिक तंत्रों पर सवाल उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई से लेकर के ईडी और अन्य संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है, ऐसे में यह खबर आना कि फेसबुक भी पक्षपात कर रहा है, निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए घातक है। अल जजीरा द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के हिसाब से एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। उसकी माने तो लोकसभा चुनाव 2019 के साथ में जो 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके आधार पर उसने एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट को गौर से देखें तो यह समझ में आता है कि फेसबुक कहीं ना कहीं अपनी नीतियों में कंप्रोमाइज कर रहा है, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हर मामले में मदद पहुंचा रहा है। उस रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि फेसबुक ने बीजेपी को के किसी विज्ञापन को 10 लाख बार दिखाने के लिए जहां 41,844 रुपए चार्ज किए, वहीं कांग्रेस की किसी खबर को 10 लाख बार दिखाने के लिए 53,776 यानी कि 29 गुना पैसा लिया। महज पैसे की बात नहीं है, बल्कि इस रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित एजेंसियों को इस बात की इजाजत भी दी कि वो विज्ञापन को खबर के रूप में प्रसारित कर सके। यह भी आरोप लगाए गए कि लगातार हेट न्यूज को फेसबुक प्रमोट करता रहा। इसके कुछ उदाहरण आपको बता देता हूं। यह देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। प्रज्ञा ठाकुर को अदालत ने दोष मुक्त कर दिया, इसके बाद बीजेपी ने टिकट दिया। यह फॉल्स न्यूज है, मतलब फेक न्यूज है। न्यूजे नाम की एक कंपनी है जो कहने को तो मीडिया कंपनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए और फर्जी खबर फैलाने के लिए इसको बनाया गया है। रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी की जियो टेलीकॉम लिमिटेड का एक पार्ट है। इसके सीईओ हैं सलभ उपाध्याय, जिनके पिताजी उमेश उपाध्याय कभी मुकेश अंबानी की चैनल नेटवर्क 18 में पत्रकार हुआ करते थे। इस समय वो रिलायंस में मीडिया डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे हैं। उमेश उपाध्याय के सगे भाई यानी कि सलभ उपाध्याय के चाचा दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। मतलब सीधा सीधा कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। और इस खबर में देखिए, ऊपर छोटा से लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। सामान्य लोगों को यह समझदारी नहीं होती है कि स्पॉन्सर्ड हल्का से लिखा हुआ है, इसका मतलब है यह विज्ञापन है, खबर नहीं है। न्यूजे जिस तरीके से लिखा गया है, लगता है कोई न्यूज कंपनी है और यह खबर दे रही है। हकीकत में यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया हुआ एक प्रचार था। फेसबुक की पॉलिसी में शामिल है कि वो फेक न्यूज को अपने यहां नहीं दिखाएगी, लेकिन न सिर्फ उसने न्यूजे की इस फेक न्यूज को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया, बल्कि दूसरी खबर देखिए, राहुल गांधी ने मौलाना मसूद अजहर को जी कहा। यह भी एक फॉल्स न्यूज है। किसी दूसरे संदर्भ में व्यंग्यात्मक लहजे में कही गई बात को छोटा से काट करके न्यूजे पर दिखाया गया। इस फेक न्यूज की सच्चाई यह थी कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कमेंट करते हुए इस बात का जिक्र कर रहे थे कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इस मौलाना मसूद अजहर को रिहा किया गया था, क्योंकि विमान हाईजैक करके भारत से कंधार ले जाया गया था। उसी तरीके से एक और फॉल्स न्यूज देखिए, विज्ञापन है, फ्रांस में अब इस्लामिक कट्टरवाद का शिकार बनने लगे अल्पसंख्यक हिंदू परिवार। सीए का विरोध करने वालों को देखनी चाहिए बांग्लादेश के हिंदू परिवारों की हालत। यह भी विज्ञापन है, लेकिन न्यूज की तरह इसको प्रेजेंट किया गया है। अब एक और उदाहरण देखिए, दोबारा जगजाहिर हुआ महबूबा का पाकिस्तान प्रेम। ये तमाम सारे विज्ञापन हैं, एक फेक न्यूज भी हैं, लेकिन फेसबुक ने इजाजत दे दी इनको चलाने की और लाखों लोगों तक पहुंचाने की। वहीं दूसरी तरफ उसने कांग्रेस की तरफ से केवल 2 एजेंसियों को इजाजत दी जो उनके यहां विज्ञापन लगा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
23 एजेंसियों को इजाजत दी जो भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन फेसबुक पर लगा सकते थे। इनमें तमाम वो कंपनियां शामिल हैं, एजेंसी जिनको सरोगेट एजेंसी कहा जाता है, मतलब जो अपनी पहचान छुपाती हैं। कांग्रेस की तरफ से जो एजेंसियां पहचान छुपा करके काम कर रही थीं उनको प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तमाम सरोगेट एजेंसियां काम कर रही थीं उनको प्रतिबंधित नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि मुस्लिम पाकिस्तान और बांग्लादेश के एंगल से तमाम भ्रामक खबरें चला करके एक प्रोपेगेंडा सेट किया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी समर्थित एजेंसियों ने 170 ऐसे विज्ञापन दिए जिनको न सिर्फ खबर के रूप में चलाया गया बल्कि वो सभी झूठ थे, फर्जी थे। फिर भी उनको प्रोपेगेंडा करके फेसबुक ने पैसे लिए और उनको लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। एक आंकड़ा बताता है कि अकेले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 52 लाख रुपए खर्च करके इन्हीं फर्जी खबरों को 29 करोड़ लोगों तक पहुंचाया गया। इस मामले में फेसबुक ने अपनी एक और पॉलिसी का उल्लंघन किया। फेसबुक की पॉलिसी कहती है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में अभियान चलाने के लिए उस राजनीतिक दल की अनुमति और उसका पैसा दोनों होना जरूरी है, लेकिन ये तमाम प्रचार अभियान मुकेश अंबानी के पैसे से उनकी कंपनी की तरफ से, जिसका नाम है न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म लिमिटेड, न्यू जे, उसकी तरफ से चलाए गए। फेसबुक ने यह नहीं पूछा कि इसमें अनुमति शामिल है, पैसा शामिल है कि नहीं। ना सिर्फ इस रिपोर्ट में बल्कि सोनिया गांधी ने संसद के अंदर एक और महत्वपूर्ण आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास इस समय पैसे की कोई कमी नहीं है, उसकी विज्ञापन की दर कांग्रेस से कम क्यों थी। मतलब कांग्रेस के किसी विज्ञापन को 10 लाख लोगों तक पहुंचाने में पैसे ज्यादा लिए गए, वहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी विज्ञापन को 10 लाख लोगों में पहुंचाने में अपेक्षाकृत 29 गुना पैसा कम लिया गया। यह खेल क्यों किया गया? इसकी शुरुआत होती है 15 दिसंबर 2020 की इस खबर से। मुकेश अंबानी और मार्क जुकरबर्ग ने एक साझा बयान जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का श्रेय दिया था कि भारत को डिजिटलाइज करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वहीं से शुरुआत हो गया था फेसबुक का एक पक्ष में झुकना। इसी का उदाहरण था अंखी दास, फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर हुआ करती थी। अंखी दास याद है ना आपको, जिनको फेसबुक से इस वजह से हटा दिया गया था कि उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्ष पर पक्षपात करने के आरोप लगे थे। अंखी दास के खिलाफ वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल प्रकाशित करते हुए बताया गया था कि वो नफरत फैलाने वाली टिप्पणियों पर रोक लगाने में पक्षपात कर रही हैं। इस बात के समर्थन में तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा के बयान का हवाला दिया गया, जिसमें उन्होंने नफरत फैलाने वाली बयानबाजी की थी। टी राजा तो वैसे भी जब भी मुंह खोलते हैं वो नफरत वाली बयानबाजी ही सामने लाते हैं, लेकिन फेसबुक की इंडिया पॉलिसी डायरेक्टर रहते हुए अंखी दास ने उनकी किसी भी वीडियो पर रोक नहीं लगाई थी, उसको बार बार शेयर किया गया था। उस रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाए गए कि अंखी दास का लॉजिक यह था कि इस तरह की नफरत फैलाने वाली पोस्टों पर अगर रोक लगाई गई तो कंपनी को आर्थिक रूप से नुकसान होता है और सबको तो पैसा दिखता है। माना यह जाता था कि मार्क जुकरबर्ग जैसा व्यक्ति पैसे के पीछे नहीं भागेगा, लेकिन मुकेश अंबानी से मिलने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद वो व्यक्ति भी ऐसा लगता है कि पैसे में बिक गया। अगर ऐसा नहीं है तो अंखी दास को हटाने के बाद भारत में नियुक्त किए जाते हैं फेसबुक इंडिया की तरफ से पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर के तौर पर राजीव अग्रवाल। 1993 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस हुआ करते थे। माइंडसेट से संघी बताए जाते हैं। तमाम सारे सोशल मीडिया यूजर्स ये आरोप लगाते हैं कि जब हम सरकार की किसी नीति पर सवाल उठाते हैं तो हमारी पोस्ट की रीच घटा दी जाती है। यूट्यूब से जुड़े हुए लोग भी ये आरोप लगाते हैं कि सरकार के खिलाफ लगातार खबरें दिखाने की वजह से हमारी व्यूज कम आते हैं। क्योंकि यूट्यूब हो या फेसबुक, भले ही इनकी कंपनियां विदेशी हैं, लेकिन इनको इंडिया में संचालन के लिए तो यहीं का व्यक्ति बैठाला जाता है, और वो व्यक्ति मैक्सिमम क्या 100% सवर्णीय होता है। तो स्वाभाविक है इसी समाज से निकला हुआ व्यक्ति जब वहां पहुंचता है तो वो जाति के खांचे से, फ्रेम से बाहर नहीं हो पाता है। जिस मेंटलिटी का व्यक्ति वहां पहुंचता है उसी तरह की चीजों को प्रमोट करने लगता है। ट्विटर पर ब्लू टिक के मामले में दिलीप मंडल जी ने सवाल उठाए थे। उस समय भी ट्विटर इंडिया ने भले ही सफाई दी थी कि हम ब्लू टिक देने के मामले में पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन अमूमन देखा गया है
कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित ट्विटर या फेसबुक अकाउंट को ब्लू टिक जल्दी मिल जाता है, बल्कि उसके बनिस्पत दूसरी तरफ तमाम सारे व्यूअर्स वाले ट्विटर और फेसबुक अकाउंट को भी ब्लू टिक नहीं मिल पाता है। यही पक्षपाती रवैया है। अब इन तमाम सारी चीजों को देखने के बाद निराश होने की बजाय विपक्षी दलों को सोचना चाहिए कि हमें काम ज्यादा करना है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का अगले वीडियो में मैं विश्लेषण करूंगा कि वो आपके लिए तमाम सारी सकारात्मक बातें लेकर के आया है। इस तरह के माहौल में जब मीडिया आपके बारे में एक शब्द ना बताती हो, जब बताती हो तो विरोध में बताती हो, ऐसे माहौल में जब इलेक्शन कमीशन से लेकर के तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर, यहां तक कि कोर्ट पर भी पक्षपात के आरोप लग रहे हो, ऐसे समय में जनता अगर आपके पक्ष में बड़े पैमाने पर मतदान कर रही है, इसका मतलब सब कुछ नहीं बिगड़ा है। जो हार होती है वो आपके यानी कि विपक्ष के नकारेपन से। भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल चुनाव लड़ने के मोड में रहती है। विपक्षी दल चुनाव के समय अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं, चुनाव के बाद फिर से चिरनिद्रा में विलीन हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बूथ मैनेजमेंट से लेकर के बड़े नेताओं को साधने में, बड़ा दिल दिखाने में, आजकल जातियों का समीकरण साधने में भी पूरी मुस्तैदी दिखा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो दल हैं, उनके ऊपर पहले तो परिवारवाद के आरोप लगते हैं, अगर वो उससे निकल गए तो जातिवाद के आरोप, अन्य लोगों को एडजस्टमेंट करने में, अन्य जातियों को हिस्सेदारी देने में कहीं ना कहीं वो पिछड़ रहे हैं। इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है। बाकी ये सब रोने धोने के आइटम आपके पास हैं। ईवीएम का रोना रोइए, फेसबुक का रोना रोइए, संसाधनों का ना होना रोइए, भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा पैसा होना रोइए, उनके पास सारे सरकारी सिस्टम का रोना रोइए। अगर इन सब चीजों को लेकर रोना ही है तो चुनाव लड़ना बंद कर दीजिए। और चुनाव लड़ना है तो सीमित संसाधनों में ही आपको अपने कार्यकर्ताओं को घर घर पहुंचा करके, जनता को जागरूक करके, जनता को अपने पाले में खड़ा करना होगा। ये सारे सिस्टम, सारे संसाधन धरे के धरे रह जाएंगे। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 11 मंत्रियों की हार, डिप्टी सीएम की हार ये बताती है कि सिर्फ पैसे के दम पर, बाहुबल के दम पर, संसाधनों के दम पर, शासन सत्ता के दम पर चुनाव नहीं जीते जाते। जनता का एक बार मूड घूमा, उस मूड को घुमाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।